हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंटवाल एंड द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल जहां पे हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और टू हेल्प यू आउट इन ऑल द सेक्शंस, बी इट मैथ्स और साइंस और कंप्यूटर सेक्शन। सो अ सेपरेट डेडिकेटेड प्लेलिस्ट, एक कंप्यूटर सेक्शन का तो अलग से बन रखा है, मैथ्स की भी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है और मैथ्स और डेली करंट अफेयर्स ये सब भी है। अभी जल्द ही आने वाले हैं आपके सेशंस, तो क्यों ना आप तुरंत जुड़ जाइए चैनल से और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का जो सेशन है, अभी मुझे पता है जो CSIR SO ASO का एग्जाम चल रहा है तो उसमें एक बैड न्यूज तो आ ही चुकी है कि पेपर का जो जो भी चल रहा था बीच में वो पकड़े गए हैं। सो दैट वाज अ डिस्करेजमेंट। जो तैयारी कर रहे होंगे, ये सब न्यूज जब आ जाती है कि पेपर लीक होना, चीटिंग होना, ये सब जब चीजें आ जाती हैं तो डेफिनेटली एक डीमोटिवेटिंग थिंग हो जाती है। सो इट इज डेफिनेटली, इट गिव्स द प्रिपरेशन अ, एक पीछे चली जाती है कि इतनी मेहनत क्यों करना है जब ये सब चीजें होती जा रही हैं। हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं which tries to demotivate and just give a setback to our preparation. So the only thing is that we have to be positive. पढ़ाई तो करनी है। आज जो हमने पढ़ाई की है कल ना कहीं मीन्स कहीं ना कहीं वो तो काम आएगी। इट्स नॉट दैट पढ़ाई विल गो वेस्ट, इट विल नेवर बी दैट थिंग, नो। सो आज की आपने पढ़ाई की है, जो लोग उल्टे काम कर रहे हैं वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, व्हाट टू डू, बट जस्ट बी पॉजिटिव एंड थिंक। जिन्होंने एग्जाम भरा है तो ऑब्वियसली एग्जाम देना है, पूरे शिद्दत के साथ देना है। ऐसे नहीं कि ऐसे हो जाएगा नहीं होगा, वट एवर बी द केस, गिव योर एग्जाम विथ फुल zeal and enthusiasm. Fine. So just today's session, जो आज का सेशन है वो आपका साइंस सेक्शन है। तो साइंस में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं फॉर योर दिस थिंग CSIR एग्जाम, वो आज डिस्कस करते हैं। और अभी एक सेशन कल अपलोड करूंगी जिसमें जितने एग्जाम अभी तक हो चुके हैं उसका पेपर का एनालिसिस हम करेंगे। सो आई हैव बीन डिस्कसिंग इट विद द स्टूडेंट्स ऑफलाइन जो मेरे साथ पढ़ते हैं, उनके साथ भी मैंने डिस्कस किया कैसे क्वेश्चन पेपर आया। और लाइक कंप्यूटर सेक्शन दे मर्ज्ड इट विद द जनरल साइंस पेपर। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हुई हैं। और जैसे एक क्वेश्चन आया था एक्सेल में, that I did not discuss in that computer section thing, कि एक इस एक्सेल में अगर हमको दूसरे एक्सेल शीट का डेटा चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं। सो दैट इज डेटा कंसोलिडेशन। तो ये जो छोटी और बाकी तो पढ़ाया हुआ में से ही आया हुआ था। तो आप लोग अगर मैथ्स, आपने कल एक और मैथ्स का पार्ट 2 भी आएगा वेर इन वी विल डिस्कस फ्रॉम डिफरेंट जो भी सेक्शन है उससे मैं 3-3 4-4 क्वेश्चन बना के एक नया सेशन प्रिपेयर कर रही हूँ। आज का है साइंस सेक्शन। सो लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम एंड क्विकली स्टार्ट विद द सेशन टुडे. So those who have not yet liked, shared and subscribed, definitely make sure that you are liking, sharing and subscribing to the channel. And let us give a kick to our preparation. What do you all say? Are you all ready? So please, all of you, keep the Josh high. Don't let your Josh be low because of all those news and all. So today is the second part of science. So let us start with the session. अब जब हमारा एक डेफिनेशन ऑफ CGS है, अब ये CGS क्या होता है? CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, दैट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, दैट इज द मेजरमेंट, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, ये है इसका फुल फॉर्म। इज इट फाइन? सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इजी, स्टार्टिंग विद द इजी पीजी क्वेश्चन. अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, कैल्शियम का कि सोडियम का? तो आंसर होगा कैल्शियम का. ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कैल्शियम सल्फेट, hemihydrate. Okay, so you have to remember that also, hemihydrate. अब ये क्या है? CaSO4 half H2. So that is calcium sulfate hemihydrate. ये है हमारा plaster of Paris and it is a product of calcium. अब एक क्वेश्चन आया है कि at what temperature water converts to water vapor, है ना?
अब हमको ये पता है कि वाटर कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब एग्जाम में जब ऑप्शन आया तो ऑप्शन में सारे केल्विन आ गए। अब हमको तो पता ही नहीं है कि कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, सो दैट बिकम्स ट्रिकी, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 100 जो भी सेल्सियस का यूनिट है उसमें 273 ऐड कर दो तो वो केल्विन में आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन में केल्विन में दिया होगा तो उसमें प्लस 273 करो एंड द आंसर विल बी 373 केल्विन। तो इसका आंसर क्या होगा, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर, या अगर सेल्सियस में दिया है क्वेश्चन, नॉट अ प्रॉब्लम, 100 डिग्री सेल्सियस, इफ इट इज गिवन इन केल्विन इट इज 373 केल्विन। इज इट फाइन? अगर क्वेश्चन आ गया एट व्हाट टेम्परेचर वाटर फ्रीजेज इनटू आइस, अब फ्रीजेज इनटू आइस तो ये तो हमको पता है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस 273, दैट इज 273 केल्विन। So when we are converting Celsius into Kelvin, we are just adding 273. तो वो है हमारा solution. Now when we talk about dry ice क्या चीज है? That is solid carbon dioxide. ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अ CO2, इट इज अ मॉलिक्यूल हैविंग कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, राइट। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। इज इट फाइन? अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, लाइमस्टोन, टेबल सॉल्ट। तो आंसर है हमारा लाइमस्टोन एंड कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर अदर फॉर्म्स दे रखा है, अगर चौक दिया है, मार्बल दिया है, तो वो भी हमारे लाइमस्टोन के फॉर्म है। अगर ऑप्शन में दिया होता है चौक, मार्बल, ऑल ऑफ द अबव, लाइमस्टोन करके, तो हमारा आंसर हो जाता ये chalk, and marble is also another form of calcium carbonate, ये ध्यान रखना है। और ये जो common substances, it is a very common substance which is found in rocks as the mineral calcite, or and aragonite. Is it fine? Calcite and aragonite. So this, as it is found in the rocks as minerals, calcite and aragonite. So that is the thing. Which of the following is necessary in the diet for the normal functioning? जो thyroid gland है उसकी normal functioning के लिए सबसे important चीज क्या है? सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम। इसमें से सबसे important क्या है? आयोडीन। That is very very important for the normal functioning of the thyroid gland. तब एक क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन आ गया कि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है बॉडी में, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी क्या है? दैट इज नथिंग बट लीवर। ओके, लीवर इज द आंसर। स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या है? कैन एनी वन ऑफ यू आंसर? यस, दैट इज पीनियल ग्लैंड, दैट इज द पीनियल ग्लैंड। और एक ग्लैंड जो कि बोथ एंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन है, फाइन, a gland that is both endocrine and exocrine, that is nothing but pancreas. फाइन, तो ये दूसरे इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो पेनिसिलिन है which is obtained from which माइक्रो ऑर्गेनिज्म? अमीबा से, वायरस से, प्रोटोजोआ या फंगी? सो दैट इज द ऑप्शन डी इज द आंसर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पेनिसिलिन? क्या होता है पेनिसिलिन? पेनिसिलियम नोटाटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ठीक है, क्राइसोजेनम से क्राइसोजेनम। ओके, दैट इज द फंगस। सो द आंसर इज फंगस। फाइन। अब दूसरा क्वेश्चन, आर यू क्लियर विद इट? जो हमने किया कि डाइट में आयोडीन होता है, आई होप आई एम नॉट वेरी फास्ट। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन में होता है, लाइमस्टोन का हमारा चॉक और मार्बल में भी आ सकता है, बेस्ड ऑन द ऑप्शंस यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलिन, वो किससे बना है? वो फंगस से बना है और द नेम ऑफ द फंगस इज देयर। वेयर डज द मलेरिया पैरासाइट, जो मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो इनिशियल मल्टीप्लिकेशन कौन सी बॉडी, कौन से पार्ट में शुरू करता है? आफ्टर मॉस्किटो बाइट्स एंड एंटर्स द बॉडी, तो कौन से पार्ट में मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है? दैट इज लीवर। आंसर इज ऑप्शन सी, लीवर। दैट इज द करेक्ट आंसर।
अब क्लास 11th में सी ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डन, लाइक इन ग्रेड 11 10, ये सब पॉइंट्स वहीं से आए हैं, बट व्हाट हैपेंस विद द स्पैन ऑफ टाइम वी टेंड टू फॉरगेट कि इसका आंसर ये था। तो सम ऑफ यू हु हैव डन वेरी नाइसली और 10 9 सब और अच्छे से पढ़ा है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल। जिसका नहीं है, जिसको जो भूल गए हैं, सो दैट विल बी अ रिविजन फॉर यू ऑल, and these are the type of questions which are asked in the exams। ठीक है, कहीं अलग से नहीं आने वाला है, यहीं से आने वाला है। ठीक है, सो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, तब वो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उससे क्या हुआ था, क्या डिस्कवर हुआ था, एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। यस, डू यू रिमेंबर और नॉट? अब जो वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ वेव नेचर, वी नो दैट। और ये किसने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली, द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स किसने किया था, ये सब इंपॉर्टेंट है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ था दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग द वेव नेचर, सो दैट इज द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विच इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका एसआई यूनिट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्ट है कि नहीं? ठीक है, अब ये क्या है, स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर मतलब जिसके मैग्नीट्यूड है मगर डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन बोथ है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारा आंसर होगा 1 ओनली। एंड एसआई यूनिट इज वोल्ट्स, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस when we are trying to move a unit charge, okay, from one point to a reference point. That is the definition, the proper definition of electric potential। यूनिट याद रखनी है, ये याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी है, उसमें बस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब जो नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो नेचुरल ऑकरिंग है, वो अर्थ को वार्मर कितने डिग्री से करती है, 33 डिग्री सेल्सियस से, ताकि इट मेंटेन्स द टेम्परेचर इन सच अ वे दैट एवरीवन इज एबल टू लिव प्रॉपर्ली, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, सो दैट इज 33 डिग्री सेल्सियस। अब द सेल्स विच इज एसोसिएटेड विद रिसीविंग एंड कंडक्टिंग द इंपल्स कंडक्ट या रिसीव करने के लिए क्या है, न्यूरॉन्स। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब आर्टरीज हैं, आर्टरीज आर द स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ब्लड वेसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द oxygen rich blood from heart to the body and the blood which contains oxygen. So arteries are strong, definitely they are muscular blood vessels, fine। and what is the task, muscular, to carry the oxygenated blood from the heart to the different parts of the body। अब एक है the book a brief history of time, ये किसने लिखी है, that I think everyone knows, that is Stephen Hawking। एंड उन्होंने ये बुक लिखी है। आइंस्टीन, ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर व्हिच ऑफ द थ्योरीज, रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, कौन सा किया था, इट वाज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो दैट वाज अ इजी वन फॉर यू ऑल। अब जब हम वेट की बात कर रहे हैं, अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की, जब हम वेट की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू the force that it exerts on the ground. So the answer will be option C, the force that it exerts on the ground। smallest man like ape is gibbon, that is the answer। अब इनकी फीचर क्या होती है कि इनके हैंड्स पैरों से लंबे होते हैं, जब वो खड़े भी हैं तो वो ग्राउंड में टच हो जाते हैं उनके जो हैंड्स हैं, सो द बॉडी इज नॉट प्रोपोर्शनेट, द हैंड्स आर लॉन्गर देन द फीट, फाइन। अब बेटा ग्लूकन है, एक सोल्यूबल फाइबर है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सोल्यूबल फाइबर है और वो ओट्स में प्रेजेंट होता है, बार्ली में प्रेजेंट होता है, सो दैट इज व्हाई इट इज लिंक्ड विद सम वेट लॉस थिंग आल्सो। सो बिकॉज ऑफ दिस सोल्यूबल फाइबर व्हिच इज प्रेजेंट इन ओट्स, बार्लीज एटसेट्रा। तो अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो व्हाई नॉट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी कर लेना, वरना व्हेन यू फिनिश ऑफ विद द सेशन यू विल फॉरगेट टू डू इट। तो अभी पॉज करके यू जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, फाइन।
आजकल जो आर्टिफिशियल स्वीटनर मिल रहा है, एस्पर्टेन, ये सब मिलता है, वो किससे बना हुआ होता है? दैट इज एस्पर्टिक एसिड एंड फिनाइलएलानाइन. सो दैट इज द आंसर, ऑप्शन बी. एस्पर्टिक एसिड एंड द फिनाइलएलानाइन इज द आंसर, ऑप्शन बी. अब जो ब्रांच ऑफ द मेडिसिन है which deals with the study of the digestive system and its disorder is nothing but gastroenterology. Gastroenterology is the study about the digestive system, उसके disorders के बारे में. अब इलेक्ट्रोलॉजी क्या होती है? इलेक्ट्रोलॉजी इज अबाउट द रिमूवल ऑफ दिस हेयर्स, परमानेंट रिमूवल ऑफ द हेयर्स फ्रॉम द बॉडी, दैट इज इलेक्ट्रोलॉजी. एंटोमोलॉजी क्या होती है? इंसेक्ट्स का स्टडी जो होता है वो एंटोमोलॉजी होता है. जीनियोलॉजी अबाउट द फैमिलीज, ये सब, हाउ द इवोल्यूशन, दैट थिंग्स, दैट इज जीनियोलॉजी. नाउ अब एलपीजी में एक ऑर्डर के लिए, ताकि कि सिक्योरिटी पर्पस, सेफ्टी पर्पस के लिए एक डाला जाता है एलपीजी में ऑर्डरेंट, दैट इज ethyl mercaptan. That is the answer. Because of his order we come to know अगर गैस लीक हो रही है या कुछ प्रॉब्लम है, तो बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, लाइक ये स्मेल रॉटन कैबेज में भी होती है, तो फिर वैसी स्मेल है. तो टू जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस इट इज एडेड. एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या होता है? एसिड हमने कल किया था प्योर वाटर का 7, और जनरली एसिड रेन का 5.6 से कम वैल्यू रहती है, और अगर एकदम प्योर एसिड रेन है तो हमारा ये होता है 4. ओके, सो इट इज जनरली लेस देन 5.6. ओके, एंड जो 7 से लेस देन 7 द वैल्यूज, it indicates that it is acidic. More than 7 it is basic. अब chemical, when we are talking about chemical diamond, it is pure carbon. What is it? It is pure carbon. Is it fine? टेबल शुगर क्या होता है? सुक्रोज. ओके, ग्रैन्युलेटेड शुगर भी बोलते हैं उसको, टेबल शुगर को. अब कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू विजन? एवरीवन नोज विटामिन ए. और विटामिन ए कौन सी प्रोटीन को जेनरेट करता है? टेल मी. रोडोप्सिन. ठीक है, और ये प्रोटीन हेल्प करती है हमको रात में देखने के लिए. सो विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन. It is a protein which help us to see during the night, so that you should also know. अब जैसे why does bleeding occurs through the nose? जब हम हाई माउंटेनियस रीजन में जाते हैं, एयर ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, ये सुनते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, व्हेन द ऑल्टीट्यूड इज इंक्रीजिंग, तब क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज होती है. तब क्या होता है कि हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीजिंग, एंड द प्रेशर इनसाइड आर ब्लड वेसल्स, जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर है वो हाई हो जाती है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या हो जाता है? रप्चर हो जाते हैं. ओके, द ब्लड वेसल्स रप्चर एंड देन इट कॉजेस bleeding from the nose, from the air. So what happens? The blood pressure of a person increases at high altitudes. So the answer is option A. Which metal is used as a radio contrast agent in X-ray imaging? तो ये याद रखना, बेरियम यूज होता है इन रेडियो कॉन्ट्रास्ट, इन एक्सरे इमेजिंग के लिए बेरियम. अब जो वेब ऑफ स्पाइडर होता है ना, वो किससे बना होता है? वो सिल्क से बना होता है. एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, व्हाट इज सिल्क? सिल्क इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. सो ऑप्शन में सिल्क भी हो सकता है, ऑप्शन में प्रोटीन भी हो सकता है. सो यू हैव टू नो. ठीक है, तो प्रोटीन आएगा ऑप्शन में, तो प्रोटीन को टिक करना है. Which mosquito is the carrier of the Zika virus? Zika virus का कौन होता है? Aedes mosquito. Do you all know that? So we all have to be very careful about these mosquitoes. So ये तो आप सबको याद हो ही गए, right? Now dengue, which is found in tropical and subtropical region around the world, is a mosquito-borne disease, and it is caused by what? Is it bacteria? Is it virus? It is fungi or protozoan? So it is nothing but virus. और जो उसका पता चलता है आफ्टर 3 to 14 days फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इन्फेक्शन. अब क्या होता है कि जैसे ही नाइट्रिक एसिड को एग के शेल में डालो, तो एक अलग से ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब एक स्मेल टाइप कुछ आता है. तो वो क्यों होता है? एग शेल में क्या है कि ऐसी चीज हो रही है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, एग शेल कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट. तो जब रिएक्शन होता है नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट का, तो CO2 प्रोड्यूस होता है. बिकॉज ऑफ दैट CO2, दैट ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑकर. सो कैल्शियम कार्बोनेट है एग शेल में.
अब इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। Which pigment is responsible for the skin color? It is nothing but melanin. That is the correct answer. तो ये है आज के part 2 के लिए questions. If you want the part 3 also to come up, so definitely let me know in the chat box if you are understanding. So part 2 of mathematics will be coming tomorrow. If you want to have a part 3 of science as well, so just let me know in the chat box. So I will just make the सेशन एंड विल कम अप विद द न्यू सेशन। तो एक और बात है कि आप लोग जो कंप्यूटर है उसमें भी एक्सेल को अच्छे से देख लेना, और और जो बेसिक थिंग्स है, जस्ट चेक आउट द वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अबाउट द कंप्यूटर सेक्शन एज वेल। Okay, so all of you, all the very best and be motivated, and I hope that everyone comes up with bright colors. So let's hope that we meet again soon. Till then, thank you everyone. Have a great day ahead. Bye bye.